अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशल तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका डिस्पेंसा पास होता है और उसके बाद वो पूछते हैं कि उन्होंने अब क्या करना है। तो ये सबसे पहले तो अगर मैंने आपका डिस्पेंसा जमा करवाया था और मैं आपको कहता हूँ कि आपका डिस्पेंसा पास हो जाता है तो आपको पता है मैं आपसे फ़ीस उस वक्त लेता हूँ जब आपका डिस्पेंसा पास हो जाता है। तो पहले आपने फ़ीस जमा करवानी है तो मैं आपको आपका डिस्पेंसा भेज दूंगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है डिस्पेंसा पास होने के बाद कि आपने दोनों एग्ज़ाम्स हैं देलियादोस और से आपके बोल के होते हैं। तो आपने दोनों का सीता लेना है, अपॉइंटमेंट लेनी है एग्ज़ाम की और दोनों की तैयारी करनी है। आपके और आम लोगों के इन एग्ज़ाम्स में फ़र्क क्या है? से जो कि 300 क्वेश्चन वाला है वो तो आपका सेम ही दूसरे लोगों की तरह का ही होगा एग्ज़ाम। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पेपर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बल्कि जो आपसे एग्ज़ाम लेगा वो बोलेगा क्वेश्चंस, तो आपने उनका जवाब देना है। आपने सिर्फ ए बी या सी बताना है उसे। मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है cuántas comunidades autónomas tiene España, स्पेन के कितने सूबे हैं। ऑप्शन आ 14, ऑप्शन बी 17 और ऑप्शन सी 20। तो आपने कहना है ऑप्शन बे 17, मतलब आपने सिर्फ बे कहना है। तो इस तरह से होगा आपका जो से एग्जाम है। देलियादोस आपका होगा पढ़ने वाला आपने नहीं देना, सुनने वाला आपने नहीं देना और लिखने वाला नहीं देना। बाकी जो बोलने वाला है वो हिस्सा आपने एग्जाम का देना है। टोटल वैसे 100 पॉइंट्स होते हैं, आपके एग्जाम के 25 पॉइंट्स होंगे बोलने वाले के। तो 25 में से आपने 15 लेने हैं ताकि आप पास हों। बोलने वाला एग्जाम कैसा होता है? जो आम बंदे का होता है उसी तरह से होता है। एक मोनोलॉग है, किसी टॉपिक के ऊपर आपने उनसे बात करनी है 2 से 3 मिनट। दूसरे नंबर पे आ जाता है फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो आपके सामने रखी जाएगी, आपने फ़ोटो के बारे में बात करनी है। और तीसरा आ जाता है उनके साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर मुकालमा या बातचीत। आपके बोलने वाले में और एक आम बंदे के जिसके पास डिस्पेंसर नहीं है उनके बोलने वाले में फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह है कि आप जब आम बंदा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो जो एग्ज़ाम ले रहा होता है वो बिल्कुल खामोश रहता है। वो बंदा खुद ही पढ़ते जाता है क्वेश्चंस अपने और बोले जाता है, पढ़ता है क्वेश्चन और बोलता है। आपके केस में ये होगा कि आपका जो मोनोलॉग है, मिसाल के तौर पे मोनोलॉग हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर जो बोलना होता है वो आपका आ जाएगा बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपने बात करनी। तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा quién es tu mejor amigo, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। desde cuándo lo conoces, कब से उससे जानते हो। तो आपने उसका जवाब देना है। उसके बाद अगला सवाल वो आपसे करेगा मोनोलोगों का कि qué hacíais juntos, आप इकट्ठा क्या करते थे। तो आपने बताना है कि बचपन में आप इकट्ठा क्या करते थे। अगला सवाल वो आपसे करेगा जो भी मोनोलोगों का क्वेश्चन हुआ। अगला सवाल आपसे वो करेगा आप राब्ते में हो, seguís en contacto, आप राब्ते में हो। कहाँ जाना, चौथा सवाल। या जो भी क्वेश्चंस होंगे, बात करने का मकसद है कि आपको पता चले कि वो एक एक करके सवाल करेंगे और आपने उनका जवाब देना है। आम बंदा आम दे ले या तो उसका एग्जाम जो देता है उसका ऐसा नहीं होता। उसका क्या होता है कि उसने खुद ही सारे क्वेश्चंस के जवाब इकट्ठे ही देने होते हैं। फोटो की डिस्क्रिप्शन में भी सेम ही होगा। आपके सामने फोटो होगी और फोटो के जो 7 क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक करके आपसे सवाल करेगा। आपको फोटो में कितने लोग नजर आ रहे हैं, उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस जगह पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जगह कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका आपस में रिश्ता क्या है और पहले उन्होंने क्या किया और बाद में वो क्या करेंगे। ये 7 क्वेश्चंस होते हैं, वो एक एक करके आपसे करेंगे और आपने इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और जो तीसरा होता है उसमें वैसे ही आपस में बातचीत होती है, तो आप उसके साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने शॉपिंग मॉल जाना है तो वो आपको कहेगा आपको शॉपिंग मॉल जाना पसंद है या शहर के अंदर शॉपिंग करना। तो आप कहेंगे मैं शॉपिंग मॉल पे जाना चाहूँगा, वो कहेगा नहीं मुझे शहर के अंदर पसंद है। आपने बात करनी है क्यों बाहर क्यों अच्छा है, आप कहेंगे पार्किंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा दुकानें इकट्ठी होती हैं, या जो भी मतलब आप उस वक्त कहना चाहें, और वो आपको शहर के अंदर शॉपिंग की बेनिफिट्स बताएगा। तो इस तरह से ये नॉर्मल सी बातचीत होती है। तो ये होता है आपका दिले या दोस्त का एग्ज़ाम जो कि आपने बोल के देना होता है। अगला सवाल ये आ जाता है कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी के लिए आपको पता है यूट्यूब पे मैंने जो से है उसकी 300 के 300 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। हर साल जो तब्दीलियां होती हैं क्वेश्चंस में उनको मिला के मैं नए क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं। अभी 2025 वाले अपलोड हो चुके हैं काफ़ी 1-1.5 माह से। और जो दिले या दोस्त है उसकी भी वीडियोस अपलोड हैं। आपने क्या करना है, जो प्ले लिस्ट है मेरे चैनल की, अगर आप दिले उर्दू लिखेंगे तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी। तो उस चैनल की जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में आपने स्पीकिंग जो प्ले लिस्ट है ना, स्पीकिंग टेस्ट, उसके ऊपर लिखा होगा स्पीकिंग टेस्ट।
तो वो प्लेलिस्ट आपने ओपन कर ली, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले जो ज़्यादातर चैप्टर्स आते हैं, ज़्यादातर तारियास आते हैं, उनकी वीडियोस हैं, तो वहाँ से आप दिल यादोस की तैयारी कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ों की आप घर बैठ के यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। दिल यादोस का सिर्फ आपने ओरल टेस्ट की तैयारी करनी है, और से जो 300 क्वेश्चंस हैं वो सारे 300 में से 25 आपके एग्जाम में आएंगे, और आपने कम से कम 15 ठीक करने हैं। तो ये है आपका प्रोसीजर डिस्पेंसा पास होने के बाद, मतलब जो कुछ आपने करना है। से की और दिल यादोस की जो तास है वो आपको पता है, से 85 यूरोस है और दिल यादोस का 134 यूरो है। एक दफ़ा आपने एग्ज़ाम दे लिए, एग्ज़ाम्स का से का रिजल्ट आ जाता है 20 दिन बाद, और दिल यादोस का रिजल्ट आता है तकरीबन 70 दिन बाद। आपके रिजल्ट जब आ जाएं तो फिर आपने एक आम बंदे की तरह, आम बंदा मतलब जिसने नॉर्मल एग्जाम दिया होता है उसकी तरह आपने ऑनलाइन नेशनैलिटी जमा करवा देनी है, जहां से भी करवाएं। डॉक्यूमेंट्स आपको नेशनैलिटी के लिए जो होते हैं वो बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपने वही देने हैं जो कि आम एक बंदा नेशनैलिटी के लिए देता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने एग्ज़ाम पास कर लिए तो पाकिस्तान से आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और निकाहनामा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से अपोस्तिया लगवा के यहाँ लेके आने हैं। यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन करवानी है, और उसके बाद अपना पासपोर्ट साथ लगा के, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट साथ लगा के आपने जमा करवा देने हैं। और उसके बाद जो भी आपका टाइम लगेगा नेशनैलिटी क्लियर होने में। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जो है ना वो कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में यही प्रोसीजर है एग्ज़ाम्स डिस्पेंसा अप्लाई करने से लेके और डिस्पेंसा पास होने के बाद नेशनैलिटी जमा करवाने तक। अगर आपने अपने डिस्पेंसा अप्लाई करवाना है, मतलब आप डिस्पेंसा अप्लाई करवाना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं किया, तो मैं आपको टेलीफोन नंबर बता देता हूँ 613-159783। दोबारा रिपीट कर देता हूँ 613-159783। सिर्फ आपने डिस्पेंसा लिख के मैसेज करना है। मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजने हैं, ताकि मैं आपका डिस्पेंसा जो है ना अप्लाई करूं। पास होने में कुछ लोगों के 6 महीने के अंदर अंदर हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का अभी जो मई वाले हैं, स्पेशली तौर पे मई जून में जिन लोगों ने मेरे से अप्लाई करवाया था उनका जवाब नहीं आ रहा। अगस्त वालों का आ गया है, जुलाई वाले कुछ लोगों का आ गया है, लेकिन मई और जून वालों का नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि कोई पक्की टाइमिंग इसकी नहीं होती कि पक्का आपका इतने टाइम बाद जो है ना पास हो जाना है। मायूरिया का 6 महीने बाद हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का लेट भी हो सकता है। ये बात अपने जहन में रख लें। और मैं फ़ीस लेता हूँ आप डिस्पेंसा की, जब एक दफ़ा आपका डिस्पेंसा पास हो जाता है तब। अल्लाह हाफिज़।